पॉइंट का पढ़ाऊँगी चैप्टर। क्लियर है? इसमें आपको मोस्टली डेसिमल्स के, फ्रैक्शंस के एंड ये मेजरमेंट्स के ही हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि हमें इसकी लेंथ फाउंड आउट करनी है। अब इसमें हमें लेंथ तो इतनी अच्छे से दी नहीं गई है, तो हम इसमें ऐसे लिख देंगे, जैसे फर्स्ट वाले का हम ऐसे लिख देंगे बिटवीन 3 and 4 सेंटीमीटर, ऐसे बिटवीन एंड 3 and 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। एंड इस सेकंड वाले का हम लिख देंगे लेस देन 3.5 सेंटीमीटर बट मोर देन 3। ठीक है, पहले वाले का हम लिख देंगे बिटवीन 3 and 4 सेंटीमीटर, सेकेंड वाले का लिख देंगे लेस देन 3.5 सेंटीमीटर बट मोर देन 3। एंड इस वाले का तो इजीली हमें दिख रहा है, ये है हमारा इतना सेंटीमीटर। फिर है द स्केल, फिर है विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रूज एक्यूरेटली। तो इसका हम लिख देंगे द स्केल, एक मिनट, इसका हम लिख देंगे फिर द स्केल विथ द smallest divisions, the scale with the smallest divisions allowed for the most accurate measurements। क्लियर है? मेजरमेंट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑफ 2/7 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू, इस वाले स्क्रू की क्या है, मतलब सॉरी इस वाले स्क्रू की। तो इसका हम लिख देंगे, इसको या तो हम 21/7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या तो इसको हम 2.7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई द यूनिट वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रूज। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो यूनिट है वो डिवाइडेड क्यों थी स्मॉलर पार्ट्स में स्क्रू को मेजर करने के लिए। इसका आंसर हम लिख देंगे बिकॉज द स्क्रूज लेंथ was not exact whole number of centimeters, smaller divisions are needed to measure lengths that fall between the whole number of marks accurately. Because the screw's length was not of exact whole number of centimeters, smaller divisions are needed to measure lengths that fall between the whole number of marks accurately. Clear है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। As shown earlier, for the lengths of the screws, pen, sharpener and any other object of your choice, हमको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है, उनको स्केल से मेज़र करना है सेंटीमीटर्स में। उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे कि पेन, शार्पनर और कोई से भी और आप ले लीजिए। तो करते हैं फिर। तो पेन तो उन्होंने दिया ही है, तो एक पेन की हम लिख देते हैं। एक पेन को हम मान लेंगे 6 and 3/10 सेंटीमीटर मान लेंगे। फिर आता है हमारा शार्पनर आता है हमारा। शार्पनर छोटा होता है 2 सेंटीमीटर, देन इरेज़र बड़ी होती है थोड़ी शार्पनर से, तो इरेज़र का हम मेजरमेंट थोड़ा शार्पनर से ज़्यादा लिख देंगे। इरेज़र का हम लिख देंगे 2 and 3/10 सेंटीमीटर। क्लियर। पेन के हमने 6 and 3/10 लिख दिया, शार्पनर की 2 सेंटीमीटर लिख दिया, इरेज़र के 2 and 3/10 सेंटीमीटर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द मेजरमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर।
अब जो ऑब्जेक्ट्स हमें पिक्चर में दिए गए हैं उनके हमें वो करनी है। ऑब्जेक्ट्स कहाँ दिए हैं, ये है क्या, नहीं सॉरी, हाँ ये दिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, इन्होंने, इनको हमें मेज़र करना है, इनकी मेज़रमेंट लिखनी है। मेज़रमेंट लिखना तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें हमें स्मॉल डिविजन्स दिए हुए हैं, दिखाए हुए हैं, तो हम मेज़रमेंट इनकी ईजिली कर लेंगे। करने के लिए थोड़ा ऐसे जूम कर देती हूँ। तो अगर हम इसकी पहले वाले की मेज़रमेंट देखेंगे तो कहाँ आ रहा है, 2 पे है एंड 4th पार्ट है इसका, 2 का 4th पार्ट है। तो हम या तो आप 2.4 सेंटीमीटर लिख दो, या तो 2/4 ऐसे में लिख दो सेंटीमीटर। क्लियर। एंड फिर हमारा 4 का है, 4 पे एंड करेक्ट 5 पे है, तो इसको हम यहाँ 4.5 सेंटीमीटर लिख देंगे, या तो हम 4 एंड 5 1/10 सेंटीमीटर लिख देंगे। और फिर ये नेक्स्ट हमारा क्या है, शायद से हाँ चौक है, तो चौक हमारा फर्स्ट का 4th पे आ रहा है, तो हम इसको 1.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं एंड 1 एंड 4/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17/10 आ जाएगा। थर्ड वाले का वही है हमारा 130/10 एंड इस वाले का हमारा 131/10 आ जाएगा, एंड इसका हमारा 105/10 आ जाएगा। नेक्स्ट का हमारा 76/10 आएगा, उसके बाद वाले में 67/10 आ जाएगा, एंड ये वही का वही है। तो अब इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। को हमने वो कर दिया सॉल्व, अब इनको अरेंज करना है। अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले लिख लो अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहला हमारा सबसे छोटा 4/10 था, उसके बाद 9/10 था, और नेक्स्ट हमारा 1 एंड 7/10 था, फिर उसके बाद 6 एंड 7/10 था, और उससे भी बड़ा 7 एंड 6/10 था, फिर हमारा 10 एंड 5/10 था, 5/10 था, उससे भी बड़ा हमारा 130/10 था, और जो लास्ट में हमारा सबसे बड़ा है वो था हमारा 131/10। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 50 पे। अरेंज द फॉलोइंग लेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इनको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। तो इस वाले का हमारा 41/10 आ जाएगा, एंड इसका 4/10 ही रहेगा, एंड इसका 41/10 ऑलरेडी है, एंड इसका हमारा 411/10 आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे करती कैसे हूँ वो भी आपको ट्रिक बताती हूँ कि एक मिनट, पहले वाले का हमारा 41/10 था, नेक्स्ट वाले का हमारा 4/10 था, और इस वाले का हमारा 411/10 था। तो इससे ऐसे करता है, फिर नीचे 10 है ना, तो बस इस नंबर को और इस नंबर को प्लस कर दे 41, और जैसे कि फिर इसको 41 है, इधर भी 1 है, तो इधर 111 ऐसे इजीली। तो फिर इसको हम अरेंज करते हैं फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 4/10, फिर नेक्स्ट हमारा 4 एंड 1/10, तभी नेक्स्ट है 41/10, और सबसे बड़ा हमारे पास है 41 एंड 1/10। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं फिर। थ्री एंड 6/10 यूनिट्स। वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म। अब उसके आर्म की टोटल लेंथ क्या है, कि मतलब उसने मेज़र किया अपने बॉडी पार्ट्स को, तो उसने सोनू ने लेंथ निकाली अपने लोअर आर्म की 2 एंड 7/10 यूनिट्स, और अपर आर्म की उसकी आ गई 3 एंड 6/10 यूनिट्स। तो अब उसकी टोटल लेंथ क्या है पूरे अपर आर्म की। सोनूज लोअर आर्म यूनिट्स, सोनू की लोअर आर्म की यूनिट्स कितनी थी, 2
एंड 710 यूनिट्स या और 27/10 यूनिट्स, या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन इस वाले से करेंगे 27/10 वाले से। फिर नेक्स्ट इसी की स्टेटमेंट लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन से हिज अपर आर्म यूनिट्स, उसकी अपर आर्म की यूनिट्स कितनी थी? 3 and 6 10 यूनिट्स, या फिर अगर हम इसको ऐसे में कन्वर्ट कर देंगे तो 36/10 यूनिट्स है। कैलकुलेशन इससे करेंगे। तो अब उसकी हमें टोटल लेंथ निकालनी है आर्म की, तो इसका लिख देंगे टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म। उसके आर्म की टोटल लेंथ कितनी होगी? 27/10 है ना। उसके आर्म की कितनी होगी? 27/10 प्लस 36/10 यूनिट्स इक्वल्स जो हमारा आ जाएगा 63/10 यूनिट्स, है ना। या तो अब इसको 63/10 यूनिट्स लिख लो, या फिर 6 and 3/10 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी और ऐसे भी और मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है द टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ हनी बी आर गिवन, फाइंड इट्स टोटल लेंथ। एक हनी बी है और उसकी टोटल लेंथ हमें गिवन है, ये गिवन है। तो इतना उसका हेड है, इतना उसका थोरैक्स है और इतना उसका एब्डोमेन है। अब इन तीनों की लेंथ दी हुई है हमें यहाँ पर। अब इनको ऐड करके ना हमें हनी बी की ना पूरी टोटल लेंथ पहचाननी है, मतलब पहचाननी नहीं है, हमें पूरी टोटल लेंथ इसकी फाइंड करनी है। हम लिखेंगे जैसे इसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वैसे ही हम थोड़ा सा ऐसे करके लिख देंगे कि हेड कितना था उसका 2 and 3/10 यूनिट्स और 23/10 यूनिट्स। हेड की तो इतनी थी उसकी। फिर आई उसकी बारी थोरैक्स की, जो बीच का पार्ट था उसका, सेंटर पार्ट, 5 and 4/10 यूनिट्स और 54/10 यूनिट्स, है ना। अब बारी है एब्डोमेन की। अब जो उसके एब्डोमेन है वो उसकी लेंथ है 7 and 5/10 यूनिट्स, या फिर 75/10 यूनिट्स। अब आपको बस मानने तो ये वाली है जो मैं ऐसे में लिखा रही हूँ, मिक्स्ड वाले में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है और मिक्स्ड को ऐसे ही करते हैं। फिर हम लिखेंगे अब उसकी कि प्लस करनी है, तो हम लिख देंगे टोटल लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द हनी बी की टोटल लेंथ। हनी बी की टोटल लेंथ है 23/10 प्लस 54 प्लस 75/10। टोटल में हनी बी की लेंथ आ जाएगी, हनी बी की फिर टोटल लेंथ आएगी 152/10 यूनिट्स
और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15/210 यूनिट्स। फिर अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला समझ आ गया तो नेक्स्ट करते हैं। फिर शूटिंग एक नंबर 52 पे, तो सॉरी पेज नंबर 51 पे ही है। As in the case of counting numbers, it is convenient to start subtraction from the tens. We cannot remove 7 1/10 from 4 1/10. So we split a unit from 12 and convert it to 10 1/10. Now the number has 11 units and 14 10 units. We subtract 7 1/10 and 14 1/10 and then subtract 6 units from 11 units. मतलब एक केस है जैसे कि काउंटिंग नंबर्स का, तो हम सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं 10th में से, और हम 7 1/10 को रिमूव नहीं कर सकते 4 1/10 में से, सो हम स्प्लिट कर देते हैं एक नंबर, एक यूनिट को 12 से और उसको 10 1/10 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो नंबर है वो 11 यूनिट्स है और 14 1/10 है, तो हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया 7 1/10 को 14 1/10 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया 6 यूनिट्स को 11 यूनिट्स में से। ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग बोथ लेंथ्स टू टेंस। अब इसमें हमें कंप्यूटिंग करनी है जो डिफरेंस है इन दोनों के लेंथ्स में टेंस तक। फिर हमारे पास दो नंबर गिवन से 12 4 10 और दूसरा था 6 7 10, दोनों यूनिट्स हैं, दोनों यूनिट्स हैं। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा होगा 124/10 यूनिट्स, और अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 67/10 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट, फिर अब हमें इसको वो करना है ना, टेंस में कन्वर्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 124/10 यूनिट्स माइनस 67/10 यूनिट्स इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 57/10 यूनिट्स, या फिर 5 and 7 10 यूनिट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तेरे को पानी पीते हुए क्वेश्चन है, अ सेलेस्टियल पीएल डायनोज लेंथ इज 2 and 4 1/10 centimeter and the length of a Philippine goby is 9 1/10 centimeter. What is the difference in their length? अब उनके लेंथ में डिफरेंस क्या है? सेलेस्टियल पीएल डायनो है, ये फिलिपिन गॉबी है। इसके लिए लिखेंगे सेलेस्टियल गॉबी, नहीं सॉरी, सेलेस्टियल पीएल डेनियोस की लेंथ कितनी थी हमारे पास? 2 and 4 1/10 सेंटीमीटर, या फिर और अगर हमने इसको ट्रांसफ़र करा तो हमारा 24 10 1/10 सेंटीमीटर हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, फिलिपीन गॉबीज लेंथ, फिलिपीन गोभी की लेंथ, तो हमारे पास 9/10 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमारे को गिवन थी। फिर अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंस इन देयर हाइट्स। अब उनकी डिफरेंस इधर आएगा, डिफरेंस इन देयर लेंथ्स आएगा, लेंथ्स उनकी लेंथ में कितना डिफरेंस है? 24 में से 10 -9
10 सेंटीमीटर। अब इसका जो हमारा आंसर आएगा वो है हमारे पास 15/10 सेंटीमीटर, इतना उनकी हाइट में डिफरेंस था। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन है, हाउ बिग आर दीज फिश कंपेयर टू ए फिंगर। अब ये फिश कितनी बड़ी है हमारी मतलब फिंगर से कंपेयर करें तो। अब जैसे सेलेस्टियल पियर डायनो है तो उसको इतने में से माइनस कर देंगे, एंड जो फिलिपिन गॉबी है उसको इतने में से। आपको ये आप खुद से करेंगे, आपकी जो उंगली है, फिंगर है जो आपकी, उसका आप मेज़रमेंट लेना एंड फिर उसको माइनस कर देना दोनों से, फिर देखना कि आपके फिंगर से कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है, ये देखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंसेज इन नंबर, आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न। हमें क्या करना है, इसमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, इसको ऐसे ही एक्सटेंड करते जाना है इनको आगे, नेक्स्ट करके, ठीक है। तो पहले वाले में हमारा कितने का डिफरेंस है, पहले वाले में 3 का डिफरेंस है, 4 फिर 3 आ गया एंड इधर 6 आ गया फिर। तो इसी तरीके से इधर हम लिख देंगे 4 9, 1 मिनट, तो 3 6 था ना। अब इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा उसके नेक्स्ट में 4 एंड इधर 9 आ जाएगा ऊपर एंड 10। फिर नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा 9 में अब फिर से 3 प्लस करेंगे, 12 आएगा हमारा आंसर, 12/10। अब 12/10 अभी लिखना मत, जो 12/10 है वो हमारा बड़ा है ना 10 से। अब हमें तो इसको इक्वल बनाना है, तो इधर 4 था हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसका 4 में ट्रांसफ़र कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये आ जाएगा हमारा 5 2/10। अब ऐसे ही इसमें भी 3 प्लस करेंगे 5/10 आ जाएगा एंड नेक्स्ट में आ जाएगा 5 8/10। फिर ध्यान रखना इधर 12 था, हमने 1 4 में शिफ्ट कर दिया था, इसलिए हमारा आंसर 5 आया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं सिखाई। अब जो हमारा बी पार्ट है वो ये वाला है, इसमें कितने कितने का गैप है पहले देखिए। इसमें 5 एंड इसमें 5 है ना, इसमें भी 9 आ गया इधर 8 से। तो उसी तरीके मैंने आपको पहले में करके दिखाता, अब इनके चारों के चारों वो भी भरते हैं। बी पार्ट में हमारा 5 का गैप था, तो इधर 9 2 था, 9 एंड 2 1/10, तो इधर हम 9 एंड 10 1/10। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा, इधर हमारा 2 आ जाएगा उसी तरीके से, क्योंकि ऐड हुआ है ना 5, तो उसका इसमें चले गया 9 में, तो हमारा 10 आ जाएगा। फिर ऐसे करते करते 7 10 11/10 ऐसे आ जाएगा। अब इसका सी पार्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमारा कितने का गैप है, पूरा ही 1 1 का गैप है हमारा, है ना। सी पार्ट में हमारा पूरा 1 1 का गैप है, इसी तरीके से करते हैं। फिर सी पार्ट का हम लिख देंगे यहाँ पर 9 8 एंड 1/10। फिर ऐसे ही करके हमारा फिर आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर 12 के बाद हमारा 13 एंड 1/10। अंडरस्टैंड। हम बाकी के भी क्वेश्चन इजीली हम करते हैं। फिर अगर हमने सी पार्ट तक कर लिए, 3 और पार्ट बच गया इसके पास। हमारा सी पार्ट है, डी पार्ट आई मीन, डी पार्ट में हमारा माइनस में जा रहा है, 4 माइनस हुआ है ना इसमें से, तो ऐसे हम माइनस में चलते जाएंगे। फिर पार्ट हो जाएगा हमारा 4 एंड 9 1/10, 4 एंड 5 1/10, 4 एंड 1 1/10, 3 एंड 7 1/10। समझ में आ गए। अब हमारे पास 2 ही पार्ट बचे हैं। इसमें हमारे 5 का 5 नो सॉरी ट्रैक्ट हो रहा है, अंडरस्टैंड। इसमें हमारा सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, फिर इतना एंड इतना आ गया, फिर हमारा सब्ट्रैक्ट होते होते ई पार्ट का नेक्स्ट 5 सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है इसमें से। ई पार्ट हम करेंगे, फिर 12 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, 11 एंड 5 1/10, 11 एंड फिर 10 एंड 5 1/10। अंडरस्टैंड हो गया। लास्ट पार्ट करते हैं अपना, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा माइनस में ही जा रहा है, तो इसको हम अगर एफ पार्ट करते हैं तो इसमें जब माइनस पे आ रहा है 8 2 10। आई होप कि आपको मैंने डी तक ई तक आई मीन अच्छे से समझाया। तो लास्ट पार्ट वैसे आपको खुद से करना था एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो ये जो मैंने आपको करवाया। फिर 6 आएगा, 4 एंड
4 एंड 9 1/10 आएगा लास्ट में। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पर पेज नंबर 53 पे। हाउ मेनी 100s मेक 1/10? कैन वी ऑल्सो से दैट द लेंथ इज 4 यूनिट्स इन 45 100s? कितने 100s 1/10 बनाते हैं? और हम ये भी कह सकते हैं कि जो लेंथ 4 यूनिट्स है और 45 100s कह सकते हैं क्या उसको? चलो करते हैं। 10 100s 10 100s to make 1/10। पहले एक लाइन लिखते हैं 10 100s to make 1/10। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं हम yes the length is। yes हाँ, लेंथ हमारी वही है जो हमें दी गई थी। इतना लिख लिया। अब हम नेक्स्ट लाइन फिर से लिखते हैं कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 4 यूनिट्स एंड 45 100s। एक और बारी बोल देती हूँ 10 100s to make 1/10। Yes, the length is 4 plus 4 by 10 plus 4 by 100 can also be expressed as 4 units and 45 100s। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। पेज नंबर 54 पे है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नोटिस द मार्किंग एंड द corresponding lengths written in the boxes when measured from 0, fill in the lengths in the empty boxes। मतलब इसमें ऑब्जर्व करना है इस फिगर को जो भी आपको दिया है, इसके मार्क्स नोटिस करने हैं, मार्किंग्स जो भी हैं, और इनके लेंथ से बॉक्सेस में लिखनी है, एम्प्टी बॉक्सेस में 0 से लेकर। अब फिल करते हैं। बारीकी से देखना है कि हर उसमें ना 10 पार्ट्स दिए हैं। इसमें थोड़ा पहले इतना देखते हैं, पहले 2 बॉक्सेस देखते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो हमारा 3/10 हो जाएगा, ये 4/, एक मिनट, ये हमारा 3/10 हो जाएगा, ये हमारा 4/10 एंड ये 5/10 हो जाएगा हमारा, यही ये 3/10 4/10 5/10। अब 5/10 है हमारा, तो 5 की लाइन में आ रहा है, तो इसमें देखेंगे कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो मतलब हमारा 5 है, 5.5 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 55/100 लिखेंगे इसको। नेक्स्ट वाला हमारा कितने में, ये 99 हो गया एंड ये 130 हो गया, ये 140 एंड ये 150 हो जाएगा। अब ये 150 है और इसमें भी कितने में है 1 2 3 4 एंड 5, इसमें भी हमारा 5 पे ही है, तो इसका हमारा 155/100 हो जाएगा। ध्यान से इनके आपको ऐसे नहीं, जैसे यहाँ तक हो गया तो 1 1 1 1 फिर से स्टार्ट कर दे, इसमें आपको बारीकी से करना है। जैसे यहाँ पर 130 आ गया ना आपका, तो यहाँ पर 140 हो गया था, फिर 150 आ गया, 150 का 5th पार्ट था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 155/100 कर दिया है ना, और इधर हमारा 55/100 था। ध्यान से गिनेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा इसमें। नेक्स्ट करते हैं फिर, इधर को मूव कर देती हूँ, अब क्लियर होगा। फिर तो फिर हमारा ये वाला बॉक्स, तो हमारा फिर अब रह गया ये वाला बॉक्स। तो जैसे कि हमारा 100 यहाँ पर 150 आया, तो 160 170 आएगा इधर। तो 70 के बाद कौन सा पार्ट है 1 2 3 एंड 4th पार्ट है, तो इसमें हमारा आ जाएगा 174/100 आ जाएगा इसमें, क्योंकि 100s के हैं। एक इधर लिख देती हूँ ताकि याद रहे, 155/100 इधर का, तो 174 आ गया, 60 70 एंड ये 4 इसके काउंट करें तो 174 ही आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है ये 18 19 एंड 20, फिर ये 2 आ रहा है 1 2, ये दिख रहा है, तो इसका आ जाएगा हमारा 202/100 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है ये आ जाएगा हमारा 300 400 500 600, ये हमारा
एक मिनट, 70 था, ये 80, 90, 100, 1 2 3 4, हाँ। और फिर हमारा इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी 240/100 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमारा सेट से, हाँ, पेज नंबर 55 पे है। तो पेज नंबर 55, हाँ ये रहा 50, यस दिस इज पेज नंबर 55। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ग्रुप आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ, मार्क ईच ऑन द स्केल। अब हमें आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ स्केल में। ईजी है बहुत लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट को वो करना, लेंथ उनकी लॉन्गेस्ट कौन है शॉर्टेस्ट कौन है, पहले हम ये करेंगे एंड फिर इनको स्केल पे मार्क कर देंगे। ठीक है, पहले इसका हम वो कर दें। इसका तो हमारा, इसका 0.3 आ जाएगा, इसका 0.03 है एंड इसका 0.33 है। दिख रहा है, 4th या 5th क्लास से पढ़ते आए हम कि जितने ज़ीरो पीछे होंगे उतना ही नंबर पॉइंट के बाद आना चाहिए हमारा, यही। तो पहले वाले का हमारा 0.3 आ गया, फिर दूसरे का 0.03, तीसरे का है 0.33। अब आइडेंटिफाई करना है तो हम इसका लिखेंगे लॉन्गेस्ट लेंथ। लॉन्गेस्ट लेंथ हमारी कौन सी है, 33/100 है हमारी लॉन्गेस्ट लेंथ। और शॉर्टेस्ट हमारे 3/100 है। फिर से बता देती हूँ, हमारी लॉन्गेस्ट लेंथ 33/100 है, शॉर्टेस्ट लेंथ हमारी 3/100 है, और ये स्मॉलेस्ट है एंड ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है, अब इसमें हमें फिर से वही करना है, इनमें फिल करना है। पहले हम इतना करते हैं, कहाँ तक, हाँ पहले हम इतना करते हैं, तो इनमें फिल करना है, हमें फिलअप करना है। तो पहले वाले का 1 इधर 2 लिख देते हैं, इधर 3, इधर 4 5 6 लिख देते हैं। 1/10 था ये, 2/20 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 हो गया। अब इसमें मार्क करना है हमें 3/10। 3/10 तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो गया हमारा 3/10, स्टार बना रही हूँ मैं यहाँ पर। 3/10 हो गया। फिर हमारा 3/100 है, ऐसे कर। अब पूरे में अगर आप काउंट करेंगे ना तो सब में 100 होगा, पूरे गिनने की ज़रूरत नहीं है, 100 है, इतना पता है। 1 से लेकर 10 तक है ना, तो 1 मल्टीप्लाई तो मतलब 10 तक है, और 10 इसमें वो भी होते हैं एंड 10 है, तो 10 × 10 100 है, इसमें 100 है। तो फिर 3/100 तो आ जाएगा 1 2 3। ये जो थर्ड पार्ट है ना 1 का, उसमें आ जाएगा हमारा 3/100, स्टार बना देते इधर के लिए भी। और नेक्स्ट 33/100 है, तो वो भी यहीं पर ही मिल जाएगा, 1 2 और 3। ये रहा हमारा 33/100। अगर कन्फ्यूजन होगा तो एक बार बता देती हूँ। तो ये वाले में हमारा आएगा 3/10, इस वाले में हमारा 3/10 आएगा इसका, एंड ये जो इसका ही 3/10 का ही थर्ड वाला पार्ट है वो 33/100 आएगा, एंड इस वाले का थर्ड पार्ट हमारा 3/, हाँ ये वाला हमारा 3/100 आएगा। अब हमने तो अभी कहाँ तक कर लिया, यहाँ 1 2 था, ये 3 था, एंड 4 था, एंड 5 था, एंड 6 था। अब आगे करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो फिर हमें कहाँ से करना है, यहाँ से 7 8 9 10 10 9 8 7। हमने 3 मार्क कर लिए जो करने थे। हम नेक्स्ट करते हैं। तो पहले वाले को मिक्सड में है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.1 आ जाएगा पहले वाले का, एंड सेकंड वाले का हमारा 3 आ जाएगा, थर्ड वाले का हमारा 1.3 आ जाएगा। इजी। अब इनमें से लार्जेस्ट कौन है, 3.1 या फिर 3 या फिर 1.3? 3.1 वाला लार्जेस्ट है तो हम इसको लिख देंगे
तो इसका लिख देंगे हम लॉन्गेस्ट लेंथ। लॉन्गेस्ट लेंथ हमारी कितनी है 3 1/10 और शॉर्टेस्ट लेंथ के लिए हम लिख देंगे 1 and 3/10। अब इनको स्केल पे लेंथ को मार्क करते हैं। तो स्केल पे मार्क करने के लिए पहले हमारा था करते हैं, फिर पहला वाला हमारा 3 1/10 था, अब 3 1/10 है, तो अब हमारा 3 है रहा, तो 3 का जो फर्स्ट वाला है ना इसमें यहाँ ये, इसको हम लिख देंगे 3 1/10, क्योंकि 3 तो है ये वोल है ना 3 एंड 1 उसका पार्ट है एंड ये 10 इसके अंदर जो और लेंथ है मिलीमीटर की वो है। तो इधर आ जाएगा इस वाले में हमारा 3 1/100। फिर नेक्स्ट है हमारा 30/10 मतलब 3, तो ये रहा हमारा 30/10। फिर अब हमारा है 1 3/10। 1 3/10 कहाँ होगा, वहीं जहाँ पर पहले था 1 है, 1 वोल पार्ट है मैंने बोल दिया अभी, एंड इसका थर्ड वाला पार्ट 1 2 and 3 है रहा, एंड इसका थर्ड वाला पार्ट कहाँ जाएगा 3 1 3/10 आ जाएगा। एक और बार बताती हूँ, ये 3/10 हो गया हमारा, एंड इसका फर्स्ट पार्ट हमारा 3 1/10 आ जाएगा, इसका थर्ड पार्ट हमारा 1 3/10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट करते हैं इसी का ही। डी पार्ट में हमारा पहले वाले को अगर हम डेसिमल में सी पार्ट करते हैं, तो अगर हम पहले वाले को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सी पार्ट को अगर हम डेसिमल को में कन्वर्ट करेंगे तो 45 वाला 100 है, इसमें आ जाएगा हमारा 0.45 है ना। नेक्स्ट वाला आ जाएगा 0.54 एंड लास्ट वाला हमारा मतलब सेकंड लास्ट 0.5 एंड लास्ट वाला हमारा 0.4 आ जाएगा, है ना। अब इससे पता चल रहा है लॉन्गेस्ट कौन है शॉर्टेस्ट कौन है। लॉन्गेस्ट साफ साफ पता चल रहा है, मतलब लॉन्गेस्ट हमें साफ साफ पता चल रहा है ये वाला है, ये वाला, क्योंकि 54 है हमारा, है ना। और जो शॉर्टेस्ट हमें पता चल रहा है, कि ये वाला है। ठीक है, तो अब इसी को करते हैं कि फिर लिखते हैं लॉन्गेस्ट। मैंने एक बार यहाँ पर लेंथ ऐसे लिख दी थी ना, लेंथ फिर से लिख देती हूँ कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसी लेंथ को ऐसे करके उतारा मैंने, तो फिर से इसी को उतार दिया। लॉन्गेस्ट लेंथ हमारे पास 54/100 की थी एंड शॉर्टेस्ट लेंथ हमारी 4/10 थी। 4/10 अब इसी में ही अब इसके उसको क्या कहते हैं, हाँ मार्क करते हैं अब इसके स्केल में लेंथ। तो हमारा पहला वाला 45/100 था। अब पहले इसको मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट। तो अब हम 4/10 को 400 मान सकते हैं ना, 400/100, तो 0 से 0 कट हुआ तो हमारा आया तो 4 ही ना, मान सकती हूँ ना मैं। तो जब अगर मैं इसको मान सकती हूँ तो फिर इजीली आंसर निकाल सकती हूँ मैं, तभी मेरा 45/100 आएगा। मान सकती हूँ मैं। तो ये कर दिया 1 2 3 and 4 and 5, तो ये आ जाएगा हमारा 45 है, यहाँ पर 100 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 54/100, वैसे इसी को भी 5 के साथ ही करेंगे, 54 पे ले आएंगे एंड 54/100 कर देंगे। फिर 5/10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से बताती हूँ 45/100 यहाँ पर था और 54/100 भी यहाँ पर आ गया। अब 5/10 यहाँ पर है, 5/10 एंड 4/10 यहाँ पर है।
4/10 यहाँ पर, 5/10 यहाँ पर, एंड इसी के उसमें फोर्थ वाला पार्ट हमारा 54/100 है, एंड इसी का ही फिफ्थ पार्ट हमारा 45/100 है। ठीक है, अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है हमको कि, एक मिनट, हाँ, डी पार्ट हमको बोल रहा है, डी पार्ट में हमारा पहले वाले का हमारा 3.6 आ जाएगा और दूसरे वाले का हमारा 0.36 आ जाएगा, इतना है, सॉरी ये इतना, और तीसरे वाले का हमारा 3.6 आ जाएगा। लास्ट वाले का ध्यान, सॉरी नहीं, पहले वाले का हमारा सॉरी आ जाएगा 3.6, दूसरे वाले का 0.36, तीसरे वाले का हमारा तीसरा वाला हमारा थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, हमें तीसरे वाले में क्या दिया गया है, ये दोनों ना सेम ही है, एक साथ है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 366/100, यानी कि 3.66 आ जाएगा हमारा, इसका हमारा 0.36, इसका हमारा 3.6 आ जाएगा, है ना। तो अब हम इसी का ही लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट फिर से लिखेंगे, तो इसमें आ जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट लेंथ हमारी कितनी है, वही यही वाली लेंथ थी हमारी, लॉन्गेस्ट हमारी ये वाली लेंथ है, एंड अब हम लिख देंगे शॉर्टेस्ट लेंथ। अब हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी थी, अब हमारी मतलब जो शॉर्टेस्ट लेंथ थी वो हमारी दोनों ही थी, दोनों का अपने, जो हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ है वो है ये वाली, इसका 0.36 आ रहा था ना हमारा, तो ये हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ। अब इसको मार्क करते हैं इसमें, तो 3 and 6/10 का आ जाएगा, 3 and 6/10 का आ जाएगा, 30 होता है प्लस 6, 36/10 हो जाएगा इसका। तो अब इसको मार्क करेंगे हम 36/10 को, तो हम ये रहा हमारा 36/10, एंड इसको हम 360/100 भी मान सकते हैं, 0 से 0 कट हो गया है तो 36 ही ना, ये तो रहा हमारा ये वाला, एंड अब हमारा 306। फिर अब हम इसी के साथ हमने जो लास्ट वाला ये वाला था 366 था उसका, वो भी इसी में ही आ जाएगा। फिर ये फिफ्थ पार्ट है, इसके बाद सिक्स्थ वाले पार्ट का में हमारा 366/100 आ जाएगा, वही सही बोला। फिर अब ये वाला पार्ट हमारा बच गया, सॉरी मतलब ये वाला बच गया हमारा, सही 306 है हमारा। अब जो 306 है वो यहाँ पर 300 है, एंड तो इसके सिक्स्थ पार्ट में हमारा 306/100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके और भी पार्ट्स हैं, हाँ इसके और भी पार्ट्स हैं, E, F and G। अब हम इनको भी करते हैं। फिर तो जो E, F and G पार्ट है ना, ये आप लोग होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको 4 पार्ट इसके ऑलरेडी बता दिए, इनकी बहुत ही ज़्यादा ईजी है क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। फिर